हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 को, इस 9 को और 10 को, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। 6, 9 और 10 को क्या करेंगे जी, एक साथ सभी को जोड़ देंगे। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। 15 10 25 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 25 हो जाता है। उसी तरह से 8 को, 3 को और 14 को एक साथ जोड़ देंगे। 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 14 कितना हो जाएगा जी, ये भी 25 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, 13 और 1 को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। 13 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। इस 14 में कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाएगा। अगर 14 में अगर 11 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हम लोग कितना जोड़ेंगे जी, 14 में हम लोग 11 जोड़ेंगे। तो यही 11 जो है यहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। 11 जब हम लोग जोड़ दिए तो कितना आ गया जी, 25 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही 11 होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 11 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 9 है, ऑप्शन डी में 11 दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है। इसी जगह का हम लोग को क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इधर से इधर की ओर बनाएंगे। इधर से इधर की ओर क्यों बनाएंगे, क्योंकि संख्याएं जो है, बड़ी संख्या इधर की ओर दी हुई। जैसे में देखिए यहाँ 33 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 29 दिए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जी इस 8 को और 17 को कुछ करके 33 लाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस 8 और 17 को आपस में जोड़ देते हैं। 17 और 8 कितना होता है जी, 17 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है। कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 25 में इस 8 को फिर से जोड़ देंगे। इस 8 को क्या कर देंगे जी, फिर से जोड़ देंगे। चलिए 8 हम लोग जोड़ते हैं 25 में, तो 8 5 13 हो जाएगा। और उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा। कितना आ गया जी, 33 आ गया। यही 33 जो है, यही 33 जो है क्या है जी, यहाँ दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग इस 12 को और 5 को आपस में जोड़ देंगे। 12 5 कितना होता है जी, 12 5 जो होता है 17 होता है। इस 17 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस फिर 12 को जोड़ देंगे। चलिए 17 में हम लोग 12 को जोड़ देते हैं। तो 7 2 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। कितना आ गया जी, 29 आ गया। यही 29 जो है क्या है, यहाँ दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 10 और 13 को आपस में जोड़ देंगे। 10 और 13 को जो हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इस 23 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 10 को फिर से जोड़ देंगे। इस 23 में हम लोग 10 को जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3, 33 हो गया। कितना गया जी, 33 हो गया। यही 33 जो है इस मिसिंग नंबर पे आएगा। यही 33 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 33 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन बी में 23 है, ऑप्शन सी में 27 है, ऑप्शन डी में 33 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, इस 8 और 17 को पहले जोड़ दिया और उसके बाद फिर से इस 8 को उसी में जोड़ दिया। तो 17 और 8 कितना हो जाता है जी, 25 हो जाता है। अब फिर ये 8 जब हम लोग उसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 33 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 33 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 12 और 5 को जोड़ दिया तो 17 हो गया। उसमें फिर से ये 12 हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 29 आ गया। देखिए 29 आया हुआ है। उसी प्रकार से 10 और हम लोग 13 को क्या किए जी, आपस में जोड़ दिए हैं तो 23 आ गया है। 23 में फिर से इस 10 को जोड़ दिए तो 33 हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर ज्ञात हो गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इधर से इधर की ओर हम लोग बनाएंगे। इधर से इधर की ओर हम लोग इसको क्यों बनाएंगे, क्योंकि इधर की तरफ जो है बड़ी संख्या, जैसे में यहाँ 21 है, फिर यहाँ 25 है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी,
इस 8 को और 3 को कुछ करके हम लोगों को 21 लाना होगा। अगर 8 को और 3 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 3 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 24 हो जाएगा। इस 24 में हम लोग अब क्या करेंगे जी, इस 24 में हम लोग इस 3 को माइनस कर देते हैं। 3 को अगर माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 21 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 हो गया। अब इस 30 में हम लोग कितना माइनस कर देंगे जी, इस 5 को माइनस कर देंगे। 30 में जब हम लोग 5 माइनस कर दिए तो 25 आ गया। देखिए यहाँ 25 दिए हुए प्रश्न में। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 12 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। इस 24 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, इस 2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 24 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा जी, 22 आ जाएगा। यही 22 जो है क्या होगा जी, इस मिसिंग नंबर के स्थान पे आएगा। यही 22 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 22 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 19 है, ऑप्शन सी में 22 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी आज प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। एक एक प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या जो है किधर की तरफ है। जिधर की तरफ बड़ी संख्या रहेगा उधर की तरफ हम लोग बनाएंगे, मतलब इसको इधर से इधर की तरफ हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 और 3 को कुछ करके 19 लाएंगे। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर देते हैं, इस 4 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16 हो जाएगा। उस 16 में हम लोग क्या करेंगे जी, उस 16 में इस 3 को जोड़ देंगे। इस 3 को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 3 19 हो जाएगा। कितना आ गया जी, 19 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 19 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 6 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं उसमें क्या कर देंगे जी, इस 4 को जोड़ देंगे। इस 4 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो 36, 36 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 40 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे जी, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 9 9 81। 81 में इस 9 को हम लोग जोड़ देंगे। 81 में जो हम लोग 9 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। कितना आ गया, 90 आ गया। यही 90 जो है क्या होगा जी, इसका आंसर होगा। इस मिसिंग नंबर के स्थान पे जो है 90 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 90 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 72 है, ऑप्शन बी में 90 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 4 का स्क्वायर कर दिए हुए तो क्या हो जाएगा जी, 4 चौके 16, उसमें 3 जोड़ दिए हुए तो 16 3 कितना आ जाएगा जी, 19 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्या किया है जी, इस 6 का स्क्वायर कर दिया तो 6 36, उसमें इस 4 को जोड़ दिया। 36 4 कितना आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 9 का स्क्वायर कर दिया तो 9 9 81। 81 में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 81 9 कितना आ जाएगा जी, 90 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 90 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या करना है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोग इस 10 में 3 माइनस कर देंगे। 10 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ माइनस कर लेते हैं। 10 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 14 दिए हुए थे। इस 7 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी 14। अब इस तरह से यहाँ 14 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जो है 49 में से -15 कर देंगे। 49 में से -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलिए हम लोग माइनस कर लेते हैं। 49 माइनस 15 कितना हो जाएगा जी, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 34 आया। अब इस 34 को हम लोग क्या कर देंगे जी, 34 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 दूनी कितना हो जाता है जी, 68 हो जाता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 68 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 33 में 19 माइनस कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ 33 में क्या करते हैं जो 19 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 33 में 19 माइनस कर देने के बाद 14 आता है। कितना आता है जी, 14 आता है। अब इस 14 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 14 दूनी 28 हो जाएगा। यही 28 जो है क्या है जी,
मिसिंग नंबर वाले स्थान पे आएगा, यहाँ पे 28 आएगा, यही 28 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 28 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 28 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 10 में -3 कर दिए हुए हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। और उसमें खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ खुद से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 7 दूनी कितना गया जी, 14 आ गया। प्रश्न के अनुसार यहाँ 14 दिए हुए हैं। अब क्या किया जी, 49 में से 15 माइनस कर दिए हैं, तो 49 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 34 आ जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या किए हैं जी, खुद से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 34 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 68 आ गया है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 68 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, 33 में से माइनस कितना कर दिए हैं, 19 माइनस कर दिए हैं, तो कितना आ गया है जी, 19 माइनस कर देने के बाद 14 आ गया है। इस 14 में हम लोग फिर खुद से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी क्या करना होगा जी, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 14 दूनी कितना हो गया जी, 28 हो गया है। यही 28 जो है इसका क्या हो गया जी, राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार यहाँ क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बीच में जो है बड़ी संख्या दी है 125, फिर 343, फिर 216। इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या करना होगा जी, इसका मतलब है कि 2 और 3 को कुछ करके हम लोगों को, इस 3 को कुछ करके 125 लाना होगा। अगर इस 2 और 3 को आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं, 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 और 3 5 हो जाता है। अब इस 5 का हम लोग अगर क्यूब कर दे रहे हैं तो 50 25, 25 पचे कितना हो जाएगा जी, 25 पचे जो हो जाता है 125 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ 125 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से इस 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना होता है जी, 3 और 4 7 होता है। अब इस 7 का हम लोग क्या कर देंगे जी, 7 का क्यू कर देंगे, तो 7 7 49, और 49 सत्ते कितना हो जाता है जी, 343 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ 343 लाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, यहाँ 216 दिए हुए हैं। अब इस 5 में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा जी, क्यू कर देने के बाद 216 आ जाएगा। तो 216 कौन सी संख्या का क्यू है जी, 6 का क्यू 216 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ एक अगर हम लोग डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 6 का क्यू कर देंगे तो 216 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जी, 5 1 को जोड़ देते हैं। 5 1 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इस 6 का अगर हम लोग क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 6 36, 36 6 कितना होता है जी, 216 होता है। इस प्रकार से 216 यहाँ आ गया है। तो यहाँ मिसिंग नंबर पे क्या आया है जी, इस मिसिंग नंबर वाले स्थान पे यहाँ 1 आया है। यही 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, इस 2 और इस 3 को आपस में जोड़ दिया। 2 3 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। इस 5 का क्या कर दिया जी, इस 5 का क्यू कर दिया। इस 5 का क्या किया जी, क्यू कर दिया। तो 50 25, 25 पचे कितना हो जाएगा जी, 125। देखिए 125 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 3 को और 4 को आपस में जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा जी, 4 3 7 हो जाएगा। अब इस 7 का क्यूब कर देंगे, 7 7 49, और 49 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 343। देखिए यहाँ 343 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि बीच में कितना दिए हुए, 216 दिए हुए हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यू कर देने के बाद 216 आ जाता है। तो 6 का क्यू हम लोग जब कर देंगे तो 216 हो जाएगा। तो यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ कितना डालना होगा जी, 1 डालना होगा। जब 1 डाल देंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 का क्यू कर दिया, तो कितना गया है जी, 216 आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, 1 हो गया। इस प्रकार से तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ। तो हम लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ बीच में जो है बड़ी संख्या, जैसे में यहाँ देखिए 148 बड़ी संख्या है, 152 बड़ी संख्या है। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 3 को और 11 को कुछ करके 148 लाना होगा। 3 का हम लोग क्यू कर देते हैं और 11 के स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 11 के स्क्वायर जो है 121 आ जाएगा। और इस 3 का क्यू कितना हो जाएगा जी, इस 3 का क्यू जो है 3 3 9 9 3 27, कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। अब इस 121 को और 27 को आपस में जोड़ देते हैं, तो 7 1 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आया जी, 148 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 148 दिए हुए।
उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 का क्यूब कर देते हैं और 12 का स्क्वायर कर देते हैं। जब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 144 आ जाएगा। कितना हो गया जी, 144 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है। अब इस 8 को 144 में हम लोग जोड़ दिए तो 8 4 12, हासिल 1, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा। कितना है जी, 152 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 152 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 1 का क्यूब कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 25 से कितना हो जाएगा जी, 25 से 26 हो जाएगा। यही 26 जो है क्या होगा जी, यही 26 इसका आंसर होगा। यही 26 इस मिसिंग लेटर वाले स्थान पे ये 26 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 26 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 26 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पे है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को क्या करना है, आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देख रहे हैं कि 36 दिए हुए, फिर 12 दिए हुए और फिर 3 दिए हुए। अगर इस 36 में अगर हम लोग 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितने आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। देखिए हम लोग 36 में क्या करते हैं जी, अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो ये कट जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 12 गया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 45 में 5 से भाग दे देंगे। 45 में क्या कर देंगे जी, 5 से भाग दे देंगे। चलिए हम लोग यहाँ भाग देकर देखते हैं। 45 बटे कितना कर दिए जी, 5 कर दिए, तो कितना से कट जाएगा जी, 9 × 45। देखिए इस प्रकार से यहाँ क्या दिए हुए जी, 9 दिए हुए है। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 105 में 7 से क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 105 बटे कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। कितना से कट जाएगा जी, 15 × 105 होता है। कितना होता है जी, 15 × 105। यही 15 इसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 15 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 98 है, ऑप्शन बी में 15 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 36 में जो है 3 से भाग दे दिया। इस 36 में क्या किया जी, 3 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा जी, 12 तिहाई 36। देखिए यहाँ 12 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 45 में 5 से भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा जी, 9 × 45 हो गया। इस प्रकार से यहाँ 9 आ गया। उसी प्रकार से क्या किया जी, 105 में जो है 7 से भाग दे दिया। तो 105 में जब हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 15 × 105 हो जाता है। 15 × कितना हो जाएगा जी, 105 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो है 15 इसका क्या हुआ जी, राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, इधर से इधर की ओर हम लोग इसको बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इधर की तरफ जो है बड़ी संख्या है। देखिए यहाँ 25 है, फिर यहाँ 25 है। इसका मतलब है कि हम लोगों को 8 और 13 को कुछ करके 25 लाना होगा। अगर इस 13 में अगर 8 हम लोग माइनस कर देते हैं, चलिए हम लोग 13 में 8 माइनस करके देख लेते हैं। 13 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 25 दिए हुए। अब उस 5 का हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो गया। इस प्रकार से 25 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 12 में 7 माइनस कर देंगे। क्यों 12 में 7 माइनस करेंगे, क्योंकि 12 जो है 7 से बड़ी संख्या है, तभी तो 12 में से 7 माइनस होगा। तो 12 में से हम लोग क्या कर देंगे जी, 7 माइनस कर देंगे। चलिए हम लोग 12 में से 7 माइनस कर देते हैं। यहाँ भी कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। जब इस 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से जो हम लोग 15 में से 9 को माइनस कर देंगे। 15 में से अगर हम लोग चलिए 9 को माइनस करते हैं, 15 में से 9 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इस 6 का हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 × 36 आ जाएगा। यही 36 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 36 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पे है जी, यहाँ बीच में मिडिल में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है। इसका मतलब है कि इस 32 को और 16 को कुछ करके हम लोगों को क्या करना होगा जी, आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 26 को और 12 को कुछ करके 19 लाना होगा। तो चलिए हम लोग 26 और 12 को क्या करते हैं जी, आपस में जोड़ देते हैं।
26 को और 12 को जब हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है जी, 26 और 12, चलिए 6 2 8 या 2 1 3, 38 आ गया। लेकिन यहाँ तो प्रश्न में 19 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा जी, 38 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए 19 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 23 और 17 को आपस में जोड़ देंगे। 17 और 23 को चलिए हम लोग जोड़ते हैं, 23 प्लस 17, 23 और प्लस 17 कितना हो जाएगा जी, 23 और प्लस 17 40 हो जाएगा। देखिए 7 3 10, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, हासिल एक जुड़ जाएगा तो 40 आ गया। अब इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कट करके कितना आ जाएगा जी, 20 हो जाएगा। 20 दूनी 40 हो जाता है। देखिए यहाँ 20 दिए हुए। सेम विधि हम लोग अप्लाई कर देंगे किसके साथ जी, इस 32 और 16 के साथ। 32 और 16 को जो हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है जी, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 48 आ जाएगा। अब इस 48 को क्या कर देंगे जी, इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 24 आता है। यही 24 जो है, यही 24 इससे प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आएगा। यही 24 इसका राइट आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 24 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 26 को और इस 12 को आपस में जोड़ दिया तो 38 आ गया। अब 38 में क्या किए जी, इस 38 में हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो 19 आ गया। देखिए 19 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 23 को और इस 17 को आपस में जोड़ दिए तो 17 23 कितना हो गया जी, 40 आ गया। यहाँ 40 दिए हुए। देखिए यहाँ इसमें भी हम लोग 2 से, खुद के 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो 20 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 20 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 32 को और 16 को आपस में जोड़ दिए। 32 और 16 48 हो जाता है। उस 48 में भी हम लोग क्या कर दिए जी, 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो 24 दूनी 48 हो जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 24 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना है जी, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है। इसका मतलब है कि इस 3 को और 12 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। इस 3 और 12 को कुछ करके आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ 18 और 24 को कुछ करके यहाँ 12 लाए हुए हैं। इस 18 और 24 को कुछ करके क्या लाए हुए जी, 12 लाए हुए हैं। सेम उसी तरह से क्या किए हुए हैं जी, 11 और 18 को कुछ करके 14 लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको पता करते हैं कि 11 और 18 को कुछ करके 14 कैसे लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 18 में 11 को माइनस कर देते हैं। 18 में क्या कर देंगे जी, 11 माइनस कर देंगे। चलिए हम लोग 18 में 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 18 में जब हम लोग 11 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। कितना आ गया, 7 आ गया। अब लेकिन यहाँ तो 14 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, खुद के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब कितना हो गया जी, 7 दूनी 14 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 14 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 24 में 18 माइनस कर देंगे। इस 24 में हम लोग क्या कर देंगे जी, चलिए इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। 24 में हम लोग 18 माइनस कर देते हैं तो 24 में 18 माइनस कर देने के बाद कितना आएगा जी, 6 आता है। अब इस 6 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 12 में 3 को माइनस कर देंगे। जब 12 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा जी, 9 3 12 होता है, 9 होता है। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। यही 18 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। यही 18 इसका राइट आंसर भी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 18 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 15 है, ऑप्शन सी में 32 है, ऑप्शन डी में 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिए हो जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर इसमें ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। हम लोग इसको बनाने के लिए क्या कर देंगे जी, इस 7 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 7 और 3 को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं जी, 7 गुने 3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 3 21 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 3 को जोड़ देते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं जी, पहले हम लोग यहाँ 7 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ प्लस दे करके 3 लिख देते हैं। 7 3 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 21 में 10 को माइनस कर देते हैं। तो 21 में जब हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ 1 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। कितना है, 11 आया। देखिए यहाँ प्रश्न में 11 दिए हुए हैं।
उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग इस 4 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग 4 और 9 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 चौके कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, 4 और 9 को जोड़ देंगे। तो 9 4 कितना हो गया जी, 13 हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 36 में 13 को माइनस कर देंगे। तो 6 में से 3 माइनस हो गया तो 3 हो गया, फिर 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 हो जाएगा, 23 आया। देखिए यहाँ प्रश्न में 23 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 11 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा जी, 11 और 7 को चलिए हम लोग आपस में क्या कर देते हैं जी, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 गुने क्या कर देंगे जी, 7 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 11 7 77 हो जाएगा। 11 7 77 हो गया। फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, 11 प्लस 7 कर देंगे। तो 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 77 में से 18 माइनस कर देंगे। तो 17 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। जब 17 एक हासिल लिया है 7 से, तो 7 क्या हो गया जी, 6 हो गया। 6 में से 1 माइनस हो गया तो 5 हो जाएगा। कितना है जी, 59 आया है। यही 59 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। यही 59 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में जो 59 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 59 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 को और 20 को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, इस 2 को और 20 को आपस में जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। उसमें 1 अगर हम लोग माइनस कर देंगे, 22 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 21 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 1 को और 23 को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 23 कितना हो जाएगा जी, 1 और 23 जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस 24 में हम लोग 2 माइनस कर देंगे। तो 24 में 2 माइनस कर देने के बाद 22 आ जाएगा। देखिए यहाँ 22 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 को और 43 को आपस में जोड़ देंगे। 2 और 43 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, जोड़ने के बाद 45 हो जाएगा। उसमें इस 5 को माइनस कर देंगे। 45 में अगर 5 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 में से 5 माइनस हो 0 हो जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा। कितना आया जी, 40 आ गया। कितना आया, 40 आ गया। यही 40 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 40 इसका राइट आंसर भी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 40 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 48 है, ऑप्शन बी में 40 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 2 को और इस 20 को आपस में जोड़ दिया तो 22 हो गया। 22 में से इस 1 को माइनस कर दिया। 1 को जब माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा जी, 21 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 21 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, इस 1 को और 23 को आपस में जोड़ दिया तो 24 हो गया। 24 में इस 2 को माइनस कर दिया। 24 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। देखिए 22 आया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, इस 2 को और 43 को आपस में जोड़ दिए। 2 और 43 45 हो जाएगा। अब इस 45 में हम लोग क्या किए हैं जी, इस 5 को माइनस कर दिए। 45 में जब हम लोग 5 माइनस किए तो 40 आ गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हुआ है जी, 40 हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अभी क्या करना है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर है। इसका मतलब है कि इस 2 को 4 को और 7 को कुछ करके हम लोगों को क्या लाना होगा जी, आंसर लाना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस 2 को और 4 को और 5 को, इस तीनों को कुछ करके हम लोगों को कितना लाना होगा जी, 14 लाना होगा। अगर 2 और 5 को आपस में क्या कर देते हैं जी, 2 और 5 को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर दिए, हम यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, 10 हो गया। अब उसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, उस 10 में हम लोग इस 4 को जोड़ देंगे। 10 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 14 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 3 और 3 को आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 3 को आपस में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा जी। चलिए इसको हम लोग इधर बनाते हैं। 3 और 3 को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इस 9 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 6 को जोड़ देंगे। 9 में जब हम लोग 6 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 15 दिए हुए हैं।
उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 7 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और उसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 को जोड़ देंगे। 14 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। यही 18 जो है इसका आंसर होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे 18 आएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 22 है, ऑप्शन बी में 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस 4 को उसमें जोड़ दिया, 10 4 14 हो जाएगा। देखिए 14 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 9 हो गया। 9 में इस 6 को जोड़ दिया तो 9 6 15 हो गया। देखिए 15 दिए हुए। उसी प्रकार से 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसमें 4 जोड़ दिया तो 14 4 18 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 18 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 15, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है जी, इस प्रश्न में जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी, इस 8 को 6 को और 48 को कुछ करके 36 से लाना होगा, क्योंकि मिसिंग नंबर यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, इस 48 में 8 से हम लोग क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे। 8 से जब हम लोग भाग दे देंगे तो 8 6 48 होता है, 6 बार में ये कटेगा। अब उस 6 को क्या कर देंगे जी, इस 6 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तब कितना हो जाएगा जी, 6 को 6 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 36 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग अब इस 120 में 10 से हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब 120 में 10 से जब हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 होगा। 12 नहीं 120 होता है। उस 12 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 12 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उस 12 को इस 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ चलिए कलर चेंज करके हम लोग 12 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ क्लियर दिखाई दे। चलिए हम लोग क्या कर दिए जी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 में 12 से तो कितना आ गया जी, 144 आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 56 में 7 से हम लोग भाग दे देंगे। इस 56 में 7 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा। उस 8 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा जी, 72 हो जाएगा। यही 72 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही 72 इसका आंसर भी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 72 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 63 है, ऑप्शन बी में 72 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 48 में जो है 8 से भाग दे दिया तो 8 6 48 हो गया। 6 बार में कटा, उस 6 को इस 6 में हम लोग क्या कर दिए जी, मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 6 36 आ गया। देखिए प्रश्न में 36 दिए हुए। उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया है जी, इस 120 में 10 से भाग दे दिए हैं तो 12 दही 120 होता है, 12 आ गया। अब उस 12 को क्या किया जी, इस 12 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देखिए यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो जब 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आएगा। अब उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 56 में हम लोग 7 से भाग दे दिए हैं तो 7 8 56 होता है, 8 बार में कटेगा। उस 8 को क्या किया जी, इस 9 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 8 कितना है जी, 72 आया है। यही 72 इसका राइट आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 16, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 1 को 8 को और 7 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 को और 3 को और 2 को कुछ करके 23 लाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 का स्क्वायर कर देंगे और फिर इस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ 16 लिख दिया, उसमें हम लोग फिर क्या करेंगे जी, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 को हम लोग इस 16 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। उसमें इस 2 को माइनस कर देंगे, 25 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ 23 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 6 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ बना करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और उसमें क्या कर देंगे जी, जोड़ करके इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 6 36 हो जाएगा। हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 36 को उसमें जोड़ देंगे
तो 36 और 9 कितना हो जाएगा जी, 36 और 9 45 हो जाएगा। उस 45 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 को माइनस कर देंगे। जब 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 45 में 5 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ 40 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 1 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8 8 64 हो जाता है। हम लोग इस 64 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया जी, 65 हो गया। अब उस 65 में हम लोग क्या कर देंगे जी, उस 65 में हम लोग इस 7 को माइनस कर देंगे। 65 में जब हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो माइनस कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 58 हो जाएगा। 65 में 7 माइनस कर देने के बाद 58 होगा। यही 58 जो है इस मिसिंग नंबर के स्थान पे आएगा। यही 58 इसका आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 58 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में जो है यहाँ 58 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 17, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिए हुए जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 4 को और 9 को और इस 8 को कुछ करके 44 हम लोग लाएंगे। तो चलिए इस 4 और 9 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 9 को क्या कर देते हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। अब उसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 8 को जोड़ देंगे। 36 में जब हम लोग 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 36 8 44 हो जाता है। 36 8 कितना होता है जी, 44 होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 44 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 और 3 को, इस 3 और 7 को क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3, चलिए इसको हम लोग इधर बनाते हैं। 7 3 21 हो जाएगा। अब उस 21 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 को जोड़ देंगे। 21 में जब हम लोग 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 27 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 8 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। अब उस 16 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 4 को जोड़ देंगे। 16 में जब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। यही 20 जो है क्या हो जाएगा जी, यही 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर यही 20 नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 20 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, इस 4 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 4 और 9 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। उस 36 में इस 8 को क्या कर दिया जी, इस 36 में 8 को जोड़ दिया। तो 36 8 कितना हो जाएगा जी, 36 8 44 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 44 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 3 21 हो गया। उस 21 में 6 जोड़ देंगे। 21 में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ 27 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने 8 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसमें हम लोग इस 4 को जोड़ दिए हैं। 16 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 20 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 18, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या, यहीं पे आंसर लाना होगा। इसका मतलब है कि 6 को 2 को और 3 को कुछ करके हम लोग को यहाँ आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ 4 को और 3 को 5 को कुछ करके 23 लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 4 को और 5 को आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना गया, 20 हो गया। अब उस 20 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 को जोड़ देंगे। 20 में अगर 3 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 20 और 3 कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ 23 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 3 को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ हम लोग उसको बना करके देख लेते हैं। 5 और 3 को हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिहाई कितना हुआ जी, 5 तिहाई 15 हो गया। 15 हो गया जी। अब इस 15 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 15 में इस 4 को जोड़ देंगे। 15 में जब हम लोग 4 जोड़ते हैं तो 5 और 9 और यहाँ 1 1 हो गया, 19 आ जाएगा। यही 19 जो है यहाँ दिए हुए, देखिए 19 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 6 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 कितना हो जाएगा जी, 36 18 हो जाएगा। उस 18 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 को जोड़ देंगे। 18 में जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो 18 2 20 हो जाएगा। यही 20 जो है इसका आंसर होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही 20 नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 20 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या की हुई है देख लीजिए फिर से।
इस 4 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इस 4 और 5 को आपस में क्या किया जी, गुना कर दिया, तो पंचों के 20 हो गया। उसमें इस 3 को जोड़ दिया, उसमें इस 3 को जोड़ दिया तो 20 3 23 हो गया। देखिए यहाँ 23 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 15 हो जाएगा। 15 में इस 4 को जोड़ दिया तो 15 4 19 हो जाएगा। देखिए 19 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 18 हो गया। 18 में से 2 को जोड़ दिए, 18 2 कितना हो गया जी, 20 हो गया। इस प्रकार से इसका 20 राइट आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 19, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 4 को 7 को और 3 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से हम लोगों को इस 5 को 4 को और 2 को कुछ करके यहाँ 18 साबित करना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा जी, 5 और 4 9 हो जाएगा। अब इस 9 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 9 में इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 में अगर 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इस 6 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से 4 और 7 को आपस में जोड़ देंगे। तो 7 4 कितना होगा, 11 होगा। अब उस 11 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 तिहाई कितना होता है जी, 33 होता है। यही 33 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 33 देखते हैं किस ऑप्शन में 33 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 43 है, ऑप्शन बी में 46 है, ऑप्शन सी में 33 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 20, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी, इस 2 को 6 को 5 को कुछ करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना होगा। तो यहाँ हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ 7 को 4 को और 2 को कुछ करके 69 लाए हुए। तो कैसे लाए हुए, पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे और 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इस तीनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 9 6 15, 15 4 19 हो जाएगा। 19 को 9 हासिल 1 हो जाएगा और 4 और 1 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। उसमें 1 हासिल को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 69 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और उसके बाद 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको तीनों को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। तो 9 2 11 हो जाएगा। उसके बाद हासिल 1 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ क्या दिए हुए जी, 91 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्क्वायर करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे जी, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10 और 10 5 15 हो जाएगा। 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यही 65 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यही 65 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 65 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 58 है, ऑप्शन बी में 65 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।